हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हो? मैं संजू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज एक अंतरंगी टॉपिक में। बहुत ही अंतरंगी टॉपिक है, इतना मज़ा आएगा इस टॉपिक में आपको। तो आज का टॉपिक है वेज ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग मनी। पैसे देना या लेने का तरीका। अब आप बोलोगे सिर्फ लेने का सिखाओ सर जी, क्यों देने का सिखा रहे हो? एक तो पैसे मिलते नहीं हैं, आप देने का सिखा रहे हो। जी हाँ, इसके पीछे का साइंस भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, स्टे ट्यून्ड। यस, हियर गोज द फर्स्ट पॉइंट, गिविंग मनी। पैसे देना कैसे है? सबसे मुश्किल काम होता है। बहुत ही मुश्किल से पैसा कमाया हुआ पैसा आप जब देते हो ना दूसरे को, कौन सी फीलिंग आती है आपको? जब भी आपके घर का ईएमआई कट हो जाता है तो कैसी फीलिंग होती है आपको? जब भी आपका दोस्त, जब आपकी सैलरी होती है और 1 से 5 तारीख के बीच में जब वो 10,000 उधार मांगता है, तब उसको पैसा देते वक्त कैसी फीलिंग होती है? मोस्ट ऑफ द 99.99% लोगों को निगेटिव फीलिंग आती है कि मेरा पैसा जा रहा है। ये जो निगेटिव बिलीफ आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में स्टिक हुआ है ना, वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको निकालना है। अगर आप पैसों के बारे में कुछ अलग तरह से सोचना चाहते हो तो इस अनकॉन्शियस वेस्टफुल थॉट को हमको निकालना है। तो पैसे, तो हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें? पैसे देते वक्त मुझे अच्छा लगना चाहिए, ऐसा मैं क्या करूं? जी हाँ, देयर इज वन टेक्निक। फोल्ड द नोट एंड मेक श्योर द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल गिविंग द मनी इज, आप उस कोई भी नोट रहे, 10 का नोट रहने दीजिए, 50 का नोट रहने दीजिए, 100 का रहने दीजिए, 500, 2,000, उसको हाफ में फोल्ड कीजिए। हाफ, राइट। हाफ में फोल्ड करने के बाद जब आप हाफ बीच में उस नोट को बीच में पकड़ते हो, तो उस नोट का दोनों अंक, जो भी 10-10 का नोट पकड़े तो 10-10 आपकी तरफ होने चाहिए। 10 और 10 नंबर आपकी तरफ होने चाहिए, अपोजिट साइड में कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ 10 और 10 नंबर होना चाहिए। 100 की नोट हो तो 100 और 100 नंबर ऊपर और नीचे। आप जहां पे नोट पकड़े हो तो लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों अंक होने चाहिए। राइट, राइट हैंड से आपको मनी देना है। 2 digit must be directed towards you, right? And say thank you in mind while giving money to others. जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इतना निराश होकर देते ना, यार ये पैसे मांग रहा है, यार ये देगा नहीं देगा, यार मेरा पैसा डूब गया, यार ऐसा दे, ऐसे देते हैं पैसे, ऐसे ऐसे निकाल के ऐसे पैसे दे देते यार, ले यार। तो आपका पैसा नहीं आएगा भाई। ये इमोशन, ये सबकॉन्शियस माइंड बैड रिप्रोग्रामिंग हमको निकालनी है। तो जब पैसा देते वक्त रूल क्या है? हाफ मोल्ड करने का, दोनों डिजिट अपनी तरफ रखने का, और उसको पैसा देते वक्त, सामने वाले को पैसा देते वक्त मुस्कुरा के थैंक यू करने का। थैंक यू, दिस इज साइंस बिहाइंड द गिविंग मनी। जब आप थैंक यू बोलते हैं हर वक्त, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है ये वर्ड थैंक यू ईच एंड एवरी टाइम। जब आप पैसा दूसरे को देते हो, आप हर वक्त थैंक यू कहते हो, तो उस बैड रिप्रोग्रामिंग को रिप्लेस कर देता है थैंक यू वर्ड, और आपको पैसा देते वक्त अच्छा लगता है। राइट, द सेकेंड वन, रिसीविंग मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग आपको सवाल पूछेंगे ये टेक्निक यूज करते वक्त। राइट, रिसीव मनी फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। अरे खाना खाते हैं हम राइट हैंड से, पैसा भी राइट हैंड से लेना चाहिए ना? नो, वी हैव टू टेक द मनी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट। राइट, आपको कोई भी लोग कहे कि लेफ्ट हैंड से नहीं लेना चाहिए, उनकी बात मत सुनो, मत सुनो। राइट, सो वाइल रिसीविंग द मनी इन द लेफ्ट हैंड फ्रॉम अदर्स, से दीज वर्ड्स इन द माइंड। जब आप पैसे लेते हो ना, वो चाहे 5 रुपए का नोट हो, या 10 रुपए का नोट हो, या 100 रुपए का नोट हो, या 2,000 रुपए का नोट हो, तो आपको एक सेंटेंस रिपीट करना है। दिस मनी केम टूवर्ड्स मी इन मल्टीपल। मतलब ये पैसा मुझे मल्टीपल होके मुझे आया है।
जो मैंने मेरे फ्रेंड को कल या परसों 100 रुपये दिया था उसके नीड के लिए, लेकिन ये पैसा जो दूसरे व्यक्ति से आया वो मल्टीपल होके आया। राइट, ये सेंटेंस आपको कहना है। तो ये सेंटेंस का भी रीप्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाएगी जब पैसों की लेन देन करते हो, या आप डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी कर सकते हो। जब आप पैसे देते हो तब थैंक यू करो, रिसीव करने के बाद भी आप मन में फीलिंग करो। पेटीएम से जब रिसीव करते हो पैसा तब दिस मनी केम टूवर्ड्स मी इन मल्टीपल, ऐसा कर सकते हो। जब आप स्कैन करके पेटीएम या गूगल पे और फ़ोन पे से पैसा जब देते हो शॉपकीपर या वेंडर को, तब आपको थैंक यू वेरी मच बोलना ही है, because you have to reprogram this wasteful, very foolish, bad reprogramming of your unconscious mind. Stay tuned for the next topic. This is Sanju Marge signing out until we meet again. Thank you.